जय हिंद जय भारत सभी साथियों के लिए। तो आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूं जिसमें अपनी जो साथी हैं 60,244 उनके मेडिकल से रिलेटेड कुछ डाउट हैं वो भी क्लियर करने के लिए, और जो भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है उन सभी क्वेश्चनों के भी जवाब देने के लिए आया हूं। जैसे कि नोटिस वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आपकी ट्रेनिंग डेट बढ़ गई, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और आपके मेडिकल में किन चीज़ों में बाहर कर रहा हूँ उस पर भी बात करने वाले हैं। और एक भाई ने पूछा था कि थर्ड ईयर में है क्या हमें पेपर देने के लिए छुट्टी मिलेगी, उस पर भी बात करने वाले हैं। नई भर्ती कब तक आने वाली उस पर भी बात करने वाला हूँ। तो और सारे क्वेश्चन जो आपके क्लियर होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं कि ट्रेनिंग की डेट बढ़ गई है। देखो, ऐसा है कि अभी एक नोटिस जारी हो रहा था जिसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग की डेट बढ़ गई। जैसे कि हाल ही में भी कल ही क्या मांग आई है। अब आपको ये मांग किसकी आई, तो मांग आई है आपकी पीटीआई की, जो आपकी ट्रेनिंग कराने वाली पीटीआई, तो और उनकी मांग आई है, तो पीटीआई की भी मांग ये है। तो पीटीआई जैसे कि मान लो अभी आई है, तो मान लो 2-3 दिन बाद अगर वो पहुंचते हैं, जैसे मान लिया वो 5 तारीख से पहुंचते ट्रेनिंग पर, अगर वो 5 मई से ट्रेनिंग में पहुंचते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हो 45 दिन की क्या होती है ट्रेनिंग होती है। 45 दिन की क्या होती है ट्रेनिंग होती है। तो 45 और 5 कितने 50 दिन हो गए। तो मतलब ये समझ लीजिए कि आपके 25 दिन यहाँ चले गए और 20 दिन हुआ, तो 20 जून तक समझ लीजिए 20 जून तक तो इनकी क्या हो पाएगी ट्रेनिंग कंप्लीट हो पाएगी। 20 जून तक तो इनकी क्या हो पाएगी ट्रेनिंग कंप्लीट हो पाएगी। तो हो सकता है कि ये आपको मतलब 20 जून के बाद ऐसी आपकी ट्रेनिंग बढ़ सकती है कि 2-3 दिन हो सकता है ट्रेनिंग बढ़ सकती है, और देखो नहीं भी बढ़ सकती है। अब वो क्यों, क्योंकि देखो ऐसा होता है जो अपनी जीटीसी होती है, जीटीसी में उतना जाना ना पीटीआई का काम रहता है ना आईटीआई का काम रहता है। ठीक है, जहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी वहां पर पीटीआई पहले से ही उपस्थित होते हैं, जो कि अगर एक पीटीआई है तो वो 1-2 पीटीआई भी सब चीजें क्या कर लेते हैं मैनेज कर लेते हैं, उनके साथ 1-2 साथी रहते हैं कांस्टेबल, तो वो सब मैनेज हो जाता है। तो उतना ज्यादा जीटीसी में आपका रोल नहीं होता। तो देखो, जरूरी नहीं कि आपकी ट्रेनिंग बढ़ सकती है और जरूरी नहीं कि नहीं बढ़ सकती। तो इसके अनुसार अगर आप लेकर चलेंगे, नहीं इनके अनुसार होगा तो शायद बढ़ सकती है 1-2-3 दिन। आपकी जो 17 जून है वो क्लियर है कि 17 जून से आपकी क्या होगी जीटीसी, सॉरी हाँ जीटीसी क्या हो जाएगी स्टार्ट हो जाएगी 17 जून से। ठीक है, डाउट आपको क्लियर हो गया। अब थर्ड ईयर में है, पेपर के लिए छुट्टी मिलेगी। देखो ऐसा भाई, अगर आप ट्रेनिंग पर पहुंच जाते हैं तो आपके लिए कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। सिर्फ आपका अगर एक दिन का कोई एग्जाम है तो उसके लिए छुट्टी मिल सकती है, अन्यथा इसके अलावा आपको कोई भी एग्जाम के लिए छुट्टी नहीं मिल सकती। या कोई घर में समस्या आ जाती है, या कोई एक्सपायर हो जाता है, या कि भाई या बहन की आपकी शादी है, तो आपको 1 दिन या 2 दिन की छुट्टी अधिकतम मिल सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर होगा मेरे ख्याल से। अब देखो, जिसका मेडिकल हो गया वो सतर्क रहें। सबसे मेन पॉइंट कि जिन भी बहन या हमारे भाई का मेडिकल हो गया तो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्हीं के लिए कि वो सतर्क रखें। वो ये ना सोचे कि हमारा मेडिकल हो गया अब तो हमारी नौकरी लग गई है, अब मैं किसी को भी मार सकता हूँ या किसी को भी गाली दे सकता हूँ या किसी से भी लड़ झगड़ सकता हूँ, तो मेरा कौन क्या कर लेगा, मैं तो पुलिस वाला बन चुका हूँ। तो इस वहम में ना रहे। सबसे पहले पुलिस उसी को पकड़ती है जो कुछ करता है, जिसके पास नौकरी या पैसा है तो सबसे पहले उसी को उठाया जाता है। ठीक है, अगर आप लड़ाई करोगे तो सबसे पहले आप ही को पकड़ा जाएगा कि आप पुलिस में सिलेक्ट हो चुके हैं, समझदार व्यक्ति हैं। अगर आप ही एक दूसरे को मारेंगे तो कैसे काम चलेगा। कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे मैं भी पुलिस में हूँ, अगर मैं भी गलती करता हूँ तो सजा मुझे भी मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं पुलिस में हूँ तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, आपको सजा मिल सकती है। तो इसलिए कृपया करके बच के रहे, और आपको फिर ट्रेनिंग पे भी नहीं जा सकते आप। जब आपको सजा हो जाएगी, ऐसा कोई आप कांड कर देते जिसके दौरान आपको सजा हो जाती है, तो फिर आप कहाँ से ट्रेनिंग कर पाओ, नहीं कर पाओगे। आपके खिलाफ रिपोर्ट हो जाए, एफआईआर हो जाए, आपको सजा सुना दी जाएगी, तो फिर कहाँ से कोई चीज़ हो पाएगी, फिर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए चाहे एक बार आप सरकारी नौकरी में आ गए तो बस जीवन में ये भूल जाइए कि मुझे अब लड़ाई नहीं करनी है। लड़ाई करोगे नौकरी में, आज के दिन मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, अगर मेरी किसी से लड़ाई हो जाती है, कोई केस ऐसा हो जाता है, कोई मेरे द्वारा या लड़ाई में मारा जाता है व्यक्ति, अगर मुझ पे लग जाती है वो धारा, तो ये सोच लीजिए कि मैं भी जेल जाऊंगा, मेरी भी नौकरी चली जाएगी। तो ये समझ लीजिए आप नौकरी में आ रहे हैं, अब आपको नौकरी बचानी है। नौकरी आपको करनी कम और बचानी जाना है कि आपको नौकरी मैनेज कैसे करनी है। तो बिल्कुल सतर्क रहें और लड़ाई दंगों से बिल्कुल दूर रहें। आज से तो भूल ही जाए, जिन साथियों को मेडिकल हो वो भूल जाए कि लड़ाई क्या चीज होती है, बस। तो बढ़िया से नौकरी कर लेंगे ना, एक दिन नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। अब नई भर्ती कब तक, देखो जैसे ही सभी को ही बताया जा रहा था 1 मई से क्या आने वाली है, नोटिफिकेशन आ जाएंगे, ये हो जाएगा, तो अभी ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है, कहीं से भी ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिली भाई, जिसके अनुसार मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई आपकी जो नई भर्ती है कब तक आ सकती है। कोई भी ऐसा भाई मेरे पास बिल्कुल ऐसा कोई भी कहते नहीं छोटा सा भी क्लू नहीं है जिसके अनुसार मैं आपको बता सकूँ कि हाँ भाई आपकी वैकेंसी इतनी तारीख को आ सकती है। लेकिन जैसे ही कोई भी अपडेट मिलता है कहीं से भी, तो मैं आपको जरूर बताने का प्रयास करूंगा। और हमारे जो भी साथी वो मेडिकल में सबसे ज्यादा आपकी आंखों में बाहर किया जा रहा है,
आंखों में 4 लड़के आज बाहर हुए मेरठ में, ठीक है। तो ऐसे आपका वही, अब 4 लड़के हुए तो 4 मेरे आंखों में बता रहा हूँ, फिर कोई फ्लैट पैर में हुआ, कोई नौकरी में हो, तो इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो कृपया करके चीजों को मैनेज करते रहो, अपने हिसाब से चीजों को देखते रहो, ठीक है। बाकी आप सब समझदार हो, उतना बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी खाना खाते हो, मैं भी खाना खाता हूँ, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।